निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ए बलवंत राय समिति, बी गौडगिल समिति, सी पी के थोंगन समिति एंड डी रंगराजन समिति। ओके गाइस, इसका आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताते चलिए, साथ हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? डी रंगराजन समिति। ओके, सेकंड क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी जीवी के राव समिति एंड डी एल एम सिंघवी समिति। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आपका? बलवंत राय मेहता समिति। थर्ड क्वेश्चन, बलवंत राय समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ए द्विस्तरीय, सी बी त्रिस्तरीय, सी चार स्तरीय एंड डी इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका? त्रिस्तरीय बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ए 16 फरवरी 1957, बी 16 फरवरी 1956, सी 16 जनवरी 1957 एंड डी 16 जनवरी 1956। ओके, देखिए इसकी कंफ्यूजन के लिए चारों ऑप्शन एक से दिए हैं। ओके, करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? सी 16 जनवरी 1957 को इसका गठन किया गया था। ये पंचायती राज व्यवस्था की पहली समिति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके गाइस, हम लोग कंप्लीटली इस पे वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायतों में किसे शामिल नहीं किया गया? ए मंडल पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी ग्राम परिषद, डी जिला परिषद। ओके, करेक्ट आंसर है ग्राम परिषद। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ए 12 दिसंबर 1976, बी 12 दिसंबर 1977, सी 12 दिसंबर 1978, डी 12 दिसंबर 1979। देखिए 12 दिसंबर सभी में कॉमन है, केवल डिफरेंट किसका? ईयर का। ओके, करेक्ट आंसर है 12 दिसंबर 1977 को। पंचायतों में दलगत चुनाव की समिति की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी पी के थुंगन समिति एंड डी एल एम सिंघवी समिति। ओके, आई थिंक इसका सभी को आंसर पता होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर कौन सा? अशोक मेहता समिति ने कहा था कि जो पंचायतों में चुनाव होगा वो दलगत होगा, अर्थात दलों के आधार पे होगा। कार्ड समिति निम्न में से किसे कहा जाता है? ए अशोक मेहता समिति, बी जीवी के राव समिति, ओके, एंड सी गौडगल समिति, डी पी के थुंगन समिति। इनमें से एक को कार्ड के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा है? जीवी के राव समिति। कार्ड का फुल फॉर्म है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी अल्ट्रेशन प्रोग्राम कहा जाता है। ओके, इसके डिटेल के वीडियो हम लोगों ने अलग से तैयार कर रहे हैं गाइस, आपको बहुत जल्द इसकी वीडियो मिलेंगे, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। ओके, जीवी के राव समिति ने पंचायतों में किस प्रकार की संरचना की सिफारिश की थी? ए द्विस्तरीय, बी त्रिस्तरीय, सी चार स्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। ओके, करेक्ट आंसर है चार स्तरीय। मैंने कितने कहा था? चार स्तरीय, जिसमें से पहला था गांव सभा, दूसरी थी मंडल पंचायत, तीसरी जिला परिषद एंड चौथी राज्य विकास परिषद का उल्लेख किया था इन्होंने, प्रस्ताव किया। किस समिति ने पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष करने की सिफारिश की थी? ए अशोक मेहता समिति, बी पी के थुंगन समिति, सी एल एम सिंघवी समिति एंड डी बलवंत राय मेहता समिति। ओके गाइस, करेक्ट आंसर पी के थुंगन समिति। 1988 में गठित पी के थुंगन समिति ने पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष करने की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश
सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? ए अशोक मेहता समिति, बी पीके थुंगन समिति, सी एल एम सिंघवी समिति एंड डी बलवंत राय मेहता समिति। ओके, करेक्ट आंसर है एल एम सिंघवी समिति। राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में गठित एल एम सिंघवी समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी। निम्न में से कौन सा विकल्प एल एम सिंघवी समिति से संबंधित नहीं है? ए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, बी पंचायतों के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना, सी राजनीतिक दलों को दूर रखना, डी पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल। ओके, करेक्ट आंसर है डी पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल। ओके, क्योंकि अभी हमने देखा था 5 वर्ष का कार्यकाल किसने किया था? आपका पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? ए 1987, बी 1988, सी 1989, डी 1990। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन इसकी व्याख्या बताई थी, कब किया गया था? 1988 में। गौडगल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ए गरीबी एवं बेरोजगारी, बी पंचायती राज व्यवस्था, सी बैंकिंग सुधारों, डी उपरोक्त सभी। ओके, तो किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन समिति है? ए अशोक मेहता समिति, बी एल एम सिंघवी समिति, सी गौडगिल समिति, डी जीवी के राव समिति। अभी हमने देखा था कौन सी है? जीवी के राव समिति। इसी को हमने कार्ड भी कहा था, CAARD, एक क्वेश्चन आया था कार्ड। ओके, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कौन सा विधेयक था? 64वां, 65वां, 66वां, 73वां। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा? 64वां। चौसठवां संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में लोकसभा में रखा गया। बाद में इसे VP सिंह एवं PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। तब ये कहीं जाके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? ए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बी आम लोगों को पंचायत के कार्यों से जोड़ना, सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डी पंचायतों का कार्यकाल 8 वर्षीय। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? पंचायतों का कार्यकाल 8 वर्षीय। यह सिफारिश जीवी के राव समिति ने की थी, न कि बलवंत राय मेहता समिति ने। बाकी तीनों आंसर बलवंत राय मेहता समिति में शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ए सुरेश तेंदुलकर समिति, बी गौडगल समिति, सी रंगराजन समिति, डी नरसिम्हन समिति। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी गौडगल समिति। ओके गाइस, तो हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो समितियां थी उनके सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर किए हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में इन्हें जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके गाइस, और हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू आपके सभी टॉपिक पे जो पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था के पहले कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही इसमें लाइव क्लासेस का भी हम लोगों का प्रोग्राम है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।